जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों मैं आज आप सभी को एक आत्मा को झकझोर देने वाली बिल्कुल सत्य लीला कथा सुनाऊंगी, जिसे सुनकर आपकी आंखें नम हो जाएंगी। तो कृपया वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, हमारे छोटे से लड्डू गोपाल के भक्त को इस दुनिया में ना होने से उनको झाड़ियों में फेंक दिया जाता है। उनको कितना दर्द और कितनी तकलीफ होती होगी। तो ऐसी परिस्थिति में हम भक्तों पर क्या गुजरेगी, ये आप ही सोच सकते हैं। लड्डू गोपाल की ऐसी घटना सुनकर उसका दिल लड्डू गोपाल के लिए तड़प उठता है और वो अपने लड्डू गोपाल से सिर्फ यही प्रार्थना करता है, हे मेरे कन्हैया, हे मेरे गोविंद, जिसने इतना बड़ा पाप किया है, इतना बड़ा अनर्थ किया है, उसे सद्बुद्धि देना और अपने होने का आभास कराना। आज की घटना है इंदौर में रहने वाली कल्पना जी की। कल्पना जी कहती हैं कि वैसे तो हम बिहार के रहने वाले हैं, लेकिन मेरे पति इंदौर में जॉब करते हैं, इसीलिए मैं अपने पति और बच्चों के साथ इंदौर में ही रहती हूँ। कल्पना जी कहती हैं कि यह घटना आज से करीब 6-7 वर्ष पहले की है, जब मैं अपनी शादी के बाद अपने पति के साथ यहाँ इंदौर में रहने के लिए आई थी। मेरे पति सुबह सुबह इंदौर में ही जॉब पर चले जाते थे और मैं दिन भर घर पे अकेली रहती थी और मुझे अच्छा भी नहीं लगता था। कल्पना जी कहती हैं, मैं हमेशा से ही बिहार में रही हूँ, इसीलिए मुझे इंदौर का माहौल बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। जब भी मेरा मन नहीं लगता तो मैं फ़ोन चलाती और टीवी देखती थी। ऐसे ही मेरा समय बीत रहा था। कल्पना जी कहती हैं कि एक दिन मैं अपने बालकनी में कपड़े सुखा रही थी, तभी हमारे पड़ोस में रहने वाली एक आंटी जो बालकनी में बैठी थी उन पर पड़ी। मैं देखती हूँ उनके हाथ में एक छोटे से प्यारे से लड्डू गोपाल हैं और वो आंटी अपने लड्डू गोपाल से बड़े ही प्रेम से लाड लड़ा रही हैं, उनसे प्रेम कर रही हैं, उन्हें गोद में खिला रही हैं, उनसे बातें कर रही हैं। आंटी के मन में इतना प्रेम भाव देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं बिल्कुल आश्चर्य हो गई, क्योंकि मैंने अपने यहाँ बिहार में कभी भी किसी के यहाँ लड्डू गोपाल नहीं देखे थे। पर हाँ, लड्डू गोपाल की सेवा में मुझे पता जरूर था। मैंने जो सारी बातें उनके भक्त और लड्डू गोपाल के बारे में सुनी थी, आज वो मुझे हकीकत लग रही थी उन आंटी को देखकर। और उन आंटी को पहली बार मैं अपने लड्डू गोपाल से इतना प्रेम करते हुए देख रही थी। लड्डू गोपाल मुझे बहुत ही प्यारे लग रहे थे। मैं उन्हें निहारे जा रही थी, तभी आंटी मुझे देख लेती हैं। क्या हुआ बेटा, मेरे लड्डू गोपाल को देख रही हो? हाँ हाँ, मेरे लड्डू गोपाल हैं ही इतने प्यारे। इनके मनमोहक रूप को, इनके मनमोहक छवि को कोई एक बार देख ले तो इनसे अपनी नज़रें ही नहीं हटा सकता। कल्पना जी कहती हैं कि वो आंटी बहुत ही अच्छी थी और मिलनसार भी थी। धीरे धीरे आंटी से मेरी अच्छी दोस्ती हो गई थी। अब वो कभी कभी अपने लड्डू गोपाल को लेकर हमारे घर भी आया करती। लड्डू गोपाल की बातें सुन सुनकर मेरे मन में भी लड्डू गोपाल के प्रति श्रद्धा भक्ति बढ़ती जा रही थी। कल्पना जी कहती हैं, एक दिन मैंने आंटी से लड्डू गोपाल की सेवा के बारे में बहुत सारी बातें पूछी। मैंने आंटी से पूछा कि आंटी, आप लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करती हैं, उन्हें क्या क्या भोग लगाती हैं? आंटी ने लड्डू गोपाल की सेवा के बारे में हर एक बात बहुत ही अच्छे से समझाई। मैं मन ही मन में सोचने लगी कि अरे, लड्डू गोपाल की सेवा तो बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह होती है। लड्डू गोपाल की सेवा के बारे में सुनकर मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। वह आंटी बिल्कुल अकेली रहती थी। आंटी मुझसे कहती हैं, जी कहती हैं कि आंटी मुझे बताती है कि उनके पति की मृत्यु बहुत पहले एक रोड एक्सीडेंट में हो गई थी। उनका एक बेटा था जिसे आंटी ने बहुत ही लाड प्यार से पाला था। बड़े होकर उनके बेटे की नौकरी रेलवे में लग गई, लेकिन कहते हैं ना, विधि के विधान को कौन बदल सकता है। आंटी तो कहती हैं मेरी तो किस्मत ही खराब है। आंटी कहती हैं मैं बहुत ही अभागन हूँ। आंटी कहती हैं मैं बहुत बड़ी अभागन हूँ, ना ही मुझे अपने पति का लाड प्यार मिला और ना ही मेरे बेटे का। आंटी बताती हैं कि मेरे बेटे की नौकरी लगने के बाद बड़े ही धूमधाम से मैंने अपने बेटे की शादी की थी। मेरे पोते का जन्म हुआ। मेरा बेटा बाहर नौकरी करता था, इसीलिए वह अपने बच्चे और पत्नी के साथ बाहर ही रहता था। मैं हमेशा से यहीं रही हूँ, पर जब मेरा पोता 2 साल का था तो एक ऐसी घटना घटी जिसने हमारे जीवन से सारी खुशियाँ छीन ली। वह आंटी कहती हैं कि मैं अपनी पति के मृत्यु के बाद अपने बेटे के सहारे ही जीती थी, लेकिन एक दिन हुआ वही जो हमने कभी नहीं सोचा था। आंटी जी कहती हैं मेरे पति की मौत पहले ही रोड एक्सीडेंट में हो गई
और मेरे बेटे की भी मृत्यु रोड एक्सीडेंट में हो गई। कल्पना जी कहती हैं यह सारी बातें जब आंटी मुझे बता रही थी बहुत ही ज़्यादा रो रही थी और रोते हुए कह रही थी कि अब तो मेरे लड्डू गोपाल ही मेरे सब कुछ हैं। वह कहती हैं कि अब तो मैं लड्डू गोपाल के सहारे ही जीती हूँ। कहती हैं कि अगर लड्डू गोपाल मेरे साथ नहीं होते तो पता नहीं मैं कैसे रहती। बस अब यह समझ लो कि इस जगत संसार में मेरे लड्डू गोपाल के अलावा मेरा कोई नहीं है। अब जब कभी भी आंटी कभी बाहर जाया करती थी या उनकी कभी तबीयत ठीक नहीं होती थी तो उनके लड्डू गोपाल की सेवा मैं ही करती थी। कल्पना जी कहती हैं मुझे लड्डू गोपाल की सेवा करना बहुत ही अच्छा लगता था और आंटी भी मुझसे कहा करती थी कि चलो ठीक है, अब मेरे सर से बहुत बड़ी चिंता हट गई। मेरे बाद मेरे लड्डू गोपाल की सेवा करने के लिए मुझे कोई मिल गया। कल्पना जी कहती हैं धीरे धीरे समय बीतता गया। मेरी शादी को 1 साल हो गया। कल्पना जी कहती हैं एक रात अचानक ही आंटी का मेरे पास फ़ोन आता है। आंटी मुझसे कहती है कि उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है। कल्पना जी कहती हैं मैं अपने पति के साथ तुरंत ही आंटी के घर पे जाती हूँ। आंटी की हालत बहुत ख़राब थी और बहुत ज़्यादा रात हो रही थी। कल्पना जी कहती हैं जब मैं आंटी के घर पे पहुंची तो वह मुझे देखकर बहुत ज़ोर से रोने लगी और मेरा हाथ पकड़कर मुझसे कहती हैं कल्पना मेरे लड्डू गोपाल का ख्याल रखना। मेरे प्यारे से कन्हैया ने अपनी सेवा के लिए तुम्हें चुना है। मैं उनसे कहती हूँ कि आंटी आपकी तो बहू है ना, अगर वह अपने लड्डू गोपाल मुझे ना दे तो मैं क्या करूँगी और वह मुझे लड्डू गोपाल की सेवा ना दे तो। तभी आंटी कहती हैं कि मेरी बहू लड्डू गोपाल की सेवा कभी नहीं करेगी। वो बाहर रहती है, जॉब करती है और अपने बच्चे को संभालती है और तुम्हें तो पता ही है मेरे बेटे के जाने के बाद वह मुझसे ज़्यादा वास्ता नहीं रखती। यह कहकर आंटी और भी रोने लगती हैं। आंटी ने उस समय अपने लड्डू गोपाल को अपने पास ही रखा था। आंटी रोते हुए अपने लड्डू गोपाल मेरी गोद में दे देती है और रोते हुए कहती हैं बेटा आज से मैं अपने लड्डू गोपाल तुम्हें दे रही हूँ। आज से तुम ही इनकी सेवा करना, तुम ही इनका ख्याल रखना। लड्डू गोपाल में मेरे प्राण बसते हैं। मैं तो नहीं रहूँगी पर बेटा तुम इनकी सेवा बड़े ही प्रेम से करना। कल्पना जी कहती हैं कि आंटी की हालत देखकर मुझे बहुत ही बुरा लग रहा था और मेरी आंखों से भी आंसू बह रहे थे। मैं आंटी से कहती हूँ कि आंटी आप रोइए नहीं, परेशान मत होइए, आपको कुछ भी नहीं होगा, आप ठीक हो जाएंगी। कल्पना जी कहती हैं कि मैं और मेरे पति आंटी जी को हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं और उनकी बहू को फ़ोन करके खबर भी दे देते हैं, पर कहते हैं ना विधि के विधान को कोई नहीं बदल सकता। कल्पना जी कहती हैं 6 दिन तक हॉस्पिटल में भर्ती रहने के बाद आंटी की मौत हो जाती है और वो हम सबको छोड़कर इस दुनिया से चली जाती हैं। तब तक उनकी बहू भी अपने 6 साल के बेटे के साथ वहाँ पर आ गई। आंटी के सारे दूर के रिश्तेदार भी वहाँ पर आ गए थे। विधि विधान के साथ आंटी का अंतिम संस्कार किया गया। तब तक लड्डू गोपाल की सेवा मैं ही कर रही थी। आंटी की 13वीं हुई और उनके घर पे आए हुए सारे दूर के रिश्तेदार आपस में यह बातें कर रहे थे और आंटी की बहू से कह रहे थे कि तुम्हारी सासू माँ तो लड्डू गोपाल की सेवा करती थी, अब तो वो इस दुनिया में रही नहीं तो अब उन लड्डू गोपाल की सेवा तो तुम्हें ही करनी पड़ेगी और यह तुम्हारा कर्तव्य भी है। आंटी की बहू तुरंत मेरे घर आती है, मुझसे कहती है कि मेरी सासू माँ के लड्डू गोपाल तुम्हारे पास है ना, तुम मुझे वह लड्डू गोपाल वापस दे दो, वह मेरी सासू माँ की आखिरी निशानी है। कल्पना जी कहती हैं कि मैं उनकी बहू से कहती हूँ कि यह कोई चीज़ नहीं है और ना ही कोई निशानी है, आंटी ने लड्डू गोपाल की सेवा मुझे दी है। तभी उनकी बहू जोर जोर से गुस्से में तेज आवाज़ में मुझसे कहने लगी। इतनी जोर की आवाज़ सुनकर मेरे पति कमरे से बाहर आते हैं और मुझसे कहते हैं, मुझे समझाते हैं, कल्पना यह उनकी सासू माँ के लड्डू गोपाल हैं, उनकी अमानत है, तुम ऐसे किसी के लड्डू गोपाल नहीं ले सकती हो, इन्हें इनके लड्डू गोपाल वापस दे दो। कल्पना जी कहती हैं मुझे मेरे पति की बात सुनकर बहुत ही दुख हो रहा था, मेरी आंखों से आंसू बहने लगे क्योंकि आंटी ने खुद वह लड्डू गोपाल मेरी गोद में दिए थे और पहले से ही मैं उन लड्डू गोपाल की सेवा भी कर रही थी। मुझे लड्डू गोपाल से बहुत ही ज़्यादा प्रेम हो गया था, मैं उन्हें अपनी संतान मानने लगी थी। वह दीदी जब लड्डू गोपाल को अपने साथ ले जाने की बात कर रही थी तब मेरी रूह कांप जा रही थी, मेरी आंखें नम हो रही थी। मुझे मेरे लड्डू गोपाल से बहुत ही प्रेम और बहुत ज़्यादा लगाव हो गया था। मैंने मन ही मन में यह सोच लिया था कि लड्डू गोपाल मेरे पास ही हैं और हमेशा मेरे पास ही रहेंगे। पर अब मैं क्या कर सकती थी, मैं लड्डू गोपाल को दे देती हूँ। जब वह मेरे घर से लड्डू गोपाल को लेकर जा रही थी जैसे कोई मेरे बच्चे को मुझसे छीन रहा हो,
वह लड्डू गोपाल को हमारे घर से लेकर सीधे दिल्ली के लिए निकल जाती हैं। वो दिल्ली में ही जॉब करती थी। जाते जाते मैंने उनसे कहा कि दीदी आप अपना मुझे नंबर दे दो, प्रतिदिन ना सही पर कभी कभी कृपा करके मेरे लड्डू गोपाल का हाल चाल मुझे बता दिया करना और वीडियो कॉल पर मुझे मेरे लड्डू गोपाल के दर्शन करवा देना। कल्पना जी कहती हैं उनके जाने के बाद मेरा घर बिल्कुल सूना सूना हो गया। अपने घर में चारों तरफ मेरी नज़रें सिर्फ मेरे लड्डू गोपाल को ही ढूंढ रही थी। मैं लड्डू गोपाल की छवि को अपने दिल से और अपनी आंखों में बसाए थी। ना ही मुझे कुछ खाना अच्छा लग रहा था, ना ही किसी से बात करना और ना ही मुझे खाना पीना कुछ अच्छा लग रहा था। मुझे बस यही चिंता हो रही थी कि मेरे लड्डू गोपाल ठीक से तो होंगे ना, उन्होंने कुछ खाया पिया होगा कि नहीं। ये सारी चिंताएं मुझे खाए जा रही थी। मुझे मेरे लड्डू गोपाल की चिंता खाए जा रही थी। ऐसे ही पूरे 5 दिन बीत गए। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। एक दिन जब रात को मैं सो रही थी और तभी मेरे सपने में एक दिल दहला देने वाली घटना घटती है। मुझे मेरे सपने में सड़क के किनारे छोटा सा बच्चा रोते हुए दिखाई देता है। उस बच्चे के शरीर में चोट के निशान थे। वह बच्चा वहीं खड़े खड़े रो रहा था और रोते हुए वह बच्चा मुझसे कह रहा था कि मैया, हो रही मैया, मुझे दर्द हो रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, मुझे बहुत भूख लगी है मैया, मुझे यहाँ से लेकर चलो, यहाँ बहुत अंधेरा है और यहाँ पर मुझे बहुत ही डर लग रहा है मैया, मुझे यहाँ से ले चलो ना। ऐसा कहकर वह बच्चा रोए जा रहा था। कल्पना जी कहती हैं मैं अचानक से जाग जाती हूँ और उठकर बैठ जाती हूँ। कल्पना जी कहती हैं मेरा शरीर पसीने से लथपथ हो चुका था। मेरी आंखों से अपने आप ही आंसू बह रहे थे। कल्पना जी कहती हैं मैंने तुरंत अपने पति को जगाया और सारी बात बताई। मेरे पति ने मुझे इस तरह से डरा हुआ देखकर, घबराया हुआ देखकर मुझे तुरंत पानी पिलाया। तभी मेरे पति मुझसे कहते हैं कि तुम दिन भर काम करती हो और काम कर कर के दिन भर में थक जाती हो, इसीलिए रात में तुम्हें ऐसे सपने आते हैं। अब तुम चिंता मत करो और आराम से सो जाओ। कल्पना जी कहती हैं मैं दोबारा सोने की कोशिश करती हूँ। कल्पना जी कहती हैं मुझे दोबारा नींद ही नहीं आ रही थी। मैं बस इधर से उधर करवट बदल रही थी। वो सपना मेरे दिमाग से निकल ही नहीं रहा था। मैं उस सपने के बारे में ही सोच रही थी। मुझे लड्डू गोपाल की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी। मैं आंटी की बहू को फ़ोन करती हूँ और मैं दीदी से कहती हूँ कि दीदी मेरा मन बहुत ज़्यादा घबरा रहा है, मेरा मन व्याकुल हो रहा है, आप एक बार मुझे लड्डू गोपाल के दर्शन करा दीजिए ना। वह एकदम से चुप हो जाती हैं और काम का बहाना करके कॉल काट देती हैं। कल्पना जी कहती हैं मुझे उनका व्यवहार अजीब सा लगता है। फिर मैं सोचती हूँ हो सकता है वो भी व्यस्त होंगी, मैं उन्हें फिर कभी कॉल कर लूँगी। लेकिन मैं अपनी लड्डू गोपाल के दर्शन ना होने के कारण बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाती हूँ। पर ये क्या, आज रात मुझे फिर से वही चौंका देने वाला सपना आया। मैं उस बच्चे को अपने सपने में फिर से रोते हुए देखती हूँ। वो बच्चा भूखा प्यासा, फटे हुए कपड़े पहने, शरीर पे चोट के निशान और रोते हुए वह बच्चा झाड़ियों में खड़ा था। सबसे आश्चर्य की बात यह है उस रोड के किनारे थोड़ी दूर पर एक रेलवे स्टेशन था। कल्पना जी कहती हैं मैं साफ साफ देख पा रही थी कि उस रेलवे स्टेशन पे बड़े बड़े अक्षरों में इंदौर रेलवे स्टेशन लिखा था। कल्पना जी कहती हैं मैं तुरंत ही यह बात अपने पति को फिर से बताती हूँ। कल्पना जी कहती हैं मैं अपने पति के आगे जोर जोर से रोने लगती हूँ। मैं अपने पति के आगे हाथ जोड़ने लगती हूँ और उनसे कहती हूँ कि आप प्लीज मुझे वहाँ लेकर के चलिए, शायद कोई बहुत बड़ी मुसीबत में है, इसीलिए मुझे बार बार वही सपना आ रहा है। पता नहीं वो बच्चा कौन है और मेरे सपने में बार बार क्यों आ रहा है। मुझे वह बच्चा बार बार मदद के लिए क्यों पुकार रहा है। इसमें कितनी सच्चाई है या मेरा कोई भ्रम है, या तो वहाँ जाने के बाद ही पता चलेगा। पर वहाँ जाकर मुझे एक बार देखना ही है। आज तो मेरे सपने में स्पष्ट रूप से वह जगह भी दिखाई दी। आप मुझे वहाँ पर एक बार लेकर चलो प्लीज, फिर मैं आपसे कभी नहीं कहूँगी। ऐसा कल्पना जी अपने पति से कहने लगती हैं। कल्पना जी कहती हैं तभी मेरे पति मुझसे कहते हैं कि ठीक है, हम कल सुबह ही स्टेशन जाएंगे। क्या पता वहाँ जाने के बाद ये सपना तुम्हें आना बंद हो जाए। मेरी हालत देखकर मेरे पति भी बहुत परेशान हो जाते हैं। सुबह होते ही मैं और मेरे पति स्टेशन के लिए निकल जाते हैं। स्टेशन पहुँचने से पहले ही वह जगह आने पर मैं वह जगह पहचान लेती हूँ और मैं अपने पति से कहती हूँ कि रुको रुको, यही वह जगह है जो मैंने सपने में देखी थी। कल्पना जी कहती है कि वहाँ पर बस झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ थी और आसपास कुछ भी नहीं था। सड़क सीधा स्टेशन की तरफ जा रहा था। मैं सोचने लगती हूँ यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, हो सकता है ये मेरा वहम ही होगा। मेरे पति ठीक कहते थे।
तभी मेरे पति मुझसे कहते हैं, चलो बाइक पर बैठो, हम आगे स्टेशन की तरफ जाके देखते हैं। कल्पना जी कहती हैं कि तभी एक अद्भुत चमत्कार होता है। मैं जैसे ही बाइक पे बैठने जाती हूँ, मेरी साड़ी झाड़ियों में फंस जाती है। मेरे पति जैसे ही मेरी साड़ी को झाड़ियों से निकालने के लिए झुकते हैं और बड़े आश्चर्य से मुझसे कहते हैं कि कल्पना जी इधर देखो। दोस्तों, कल्पना जी कहती हैं कि मैं जैसे ही झाड़ियों में देखती हूँ, मेरे पैरों तले से जमीन खिसक जाती है और मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वहाँ पर मेरे छोटे से प्यारे से लड्डू गोपाल पड़े थे और यह वही लड्डू गोपाल थे जो आंटी ने मेरी गोद में दिए थे। कल्पना जी कहती हैं, मैं उनको देखते ही पहचान गई। लड्डू गोपाल की पोशाक भी फट गई थी। मैंने झाड़ियों से लड्डू गोपाल को निकाला, उनके ऊपर अपनी साड़ी लपेट ली और मैंने अपने लड्डू गोपाल को रोते हुए अपने सीने से लगा लिया और वहीं खड़े खड़े मैं उनको सीने से लगाए बहुत देर तक रोती रही। उसके बाद मैं अपने प्यारे से लड्डू गोपाल को लेकर घर आती हूँ। घर आकर मैं रोते हुए अपने लड्डू गोपाल को स्नान कराती हूँ। कल्पना जी कहती हैं, मैंने प्यारे से कन्हैया के पूरे शरीर पर चंदन का लेप लगाया। उसके बाद उन्हें वस्त्र पहनाए और फिर मैंने अपने प्यारे से कन्हैया को भोग लगाया और मैं रोते हुए यह सोच रही थी, लड्डू गोपाल झाड़ियों के बीच कैसे पहुँचे। इन्हें तो आंटी की बहू अपने साथ दिल्ली लेकर गई थी ना। अभी मैं अपने पति से कहती हूँ कि आप आंटी की बहू को कॉल करके पूछो कि लड्डू गोपाल कहाँ है। मेरे पति उनको कॉल करते हैं। तभी फिर वह जो बताती है उसे सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। आंटी की बहू कह रही थी कि जब मैं स्टेशन की तरफ जा रही थी, लड्डू गोपाल उनके 6 साल के बेटे के हाथ में थे और जब वह स्टेशन पहुंची तो लड्डू गोपाल उनके बेटे के हाथ में थे ही नहीं। कहती है कि जब मैं अपने बेटे से पूछती हूँ कि बेटा तुम्हारे हाथ में जो मूर्ति थी वह कहाँ गई, उनका बेटा कुछ भी नहीं बताता है और वह यह भी कहती है कि तब तक हमारी ट्रेन भी आ चुकी थी। वह बड़ी आसानी के साथ कह देती है कि हो सकता है मेरे बेटे ने कार के बाहर लड्डू गोपाल को झाड़ियों में गिरा दिया हो, क्योंकि वह बार बार खड़ा होकर खिड़की के बाहर ही झांक रहा था और लड्डू गोपाल को अपने हाथ में लिए। कल्पना जी कहती हैं कि आंटी की बहू की बात सुनकर मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। आंटी की बहू तो अपनी सासू माँ की आखिरी निशानी बताकर हमारे घर से लेकर गई थी। ने लड्डू गोपाल के साथ इतनी बड़ी लापरवाही की, अभी भी उन्हें कोई अफसोस नहीं हो रहा था। उन्होंने ये सारी बातें इतनी आसानी और सरलता से बता दी जैसे उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ा। अपनी बात कहने के बाद तुरंत ही आंटी की बहू कॉल काट देती है। कल्पना जी कहती हैं कि मुझे बहुत ही दुख हो रहा था, बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी। मैं सोच रही थी प्यारे से लड्डू गोपाल भूखे प्यासे उन झाड़ियों में कितने दिनों से पड़े होंगे, गिरे होंगे और वह उस दर्द में मुझे बार बार पुकार रहे थे, पर मैं कितनी नासमझ हूँ कि मैं समझ ही नहीं पा रही थी। कल्पना जी कहती हैं कि लड्डू गोपाल आज भी मेरे पास हैं और मैं इनकी सेवा बड़े ही प्रेम भाव और जतन के साथ करती हूँ। कल्पना जी कहती हैं, लड्डू गोपाल में मेरे प्राण बसते हैं, मैं उन्हें अपनी पहली संतान मानती हूँ। लड्डू गोपाल के हमारे घर आने के बाद मेरे बेटे का जन्म हुआ और अब मुझे 2 पुत्र संतान हैं, एक मेरे लड्डू गोपाल और एक मेरा छोटा बेटा। कल्पना जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो यह लीला यह घटना आपने शेयर की। दोस्तों, अपना प्यार और साथ मेरे साथ ऐसे ही बनाए रखना। दोस्तों, इस घटना से हमें यही सीख मिलती है कि हम अपने लड्डू गोपाल के साथ बिल्कुल भी लापरवाही ना करें। हमारे देश में ही नहीं पूरे विश्व में भगवान श्री कृष्ण लड्डू गोपाल के भक्तों की संख्या बढ़ती जा रही है। सभी भक्त अपने घर लड्डू गोपाल को विराजित कर उनकी सेवा पूजा कर रहे हैं। आज ऐसे नास्तिक लोग भी हैं जो लड्डू गोपाल को सिर्फ एक मूर्ति समझते हैं। मैं तो बस अपने प्यारे से कन्हैया, अपने प्यारे से लड्डू गोपाल से यही प्रार्थना करूंगी कि हे मेरे कृष्ण कन्हैया, ऐसे लोगों को सद्बुद्धि देना, उनका मार्गदर्शन कीजिए, उन्हें भी अपनी भक्ति प्रदान कीजिए जिससे ऐसे महापापियों का भी उद्धार हो सके। तो दोस्तों, प्रेम से बोलो लड्डू गोपाल की जय, वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे।